बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बीवी से बात कर रहा था वो लड़का, और बताओ में बीवी को जो तलाक़ दे दिया, झगड़ा हुआ, तलाक़ दे दिया, और उसकी बीवी उसके घर में है, उसको मैका नहीं भेज रहा है। अब वो लड़का को एहसास हो गया है तो वो बोल रहा है कि हम अभी बीवी को रखना चाहता है। तो उसकी बीवी को भी बोला, उसकी बीवी भी रहना चाहती है। अब वो दोनों रहना चाहते हैं, किसी को बताया नहीं, दोनों के अंदर में ही है तलाक़ का मसाला, किसी को नहीं बताया। हुसैन मुंबई से। पहली बात तो ये है कि तलाक़ जो दिया है वो तलाक़ में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और कितनी तलाक़ दिया है, इसको आप मेंशन करें। 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, उसके क्या अल्फाज थे वो एग्जैक्ट वर्ड आपको मेंशन करना है। अगर 3 मरतबा उसने तलाक़ का वर्ड यूज़ कर लिया है तो बीवी उसके लिए हमेशा के लिए हराम हो चुकी है। अब वो उससे निकाह नहीं कर सकता है। उसके साथ रहना इसी तरीक़े से नाजायज़ है जैसे एक अजनबिया के साथ, एक नामहरम औरत के साथ रात गुजारना और उसके साथ जो है सोहबत करना, ये ज़िना के मुतरादिफ़ है, नाजायज़ है। तो बिल्कुल आप उससे किनारा कशी इख्तियार कर लें और करीब के किसी दारुल इफ्ता में रुजू कर लें, या फिर आप अपना मसला सराहत के साथ लिख कर के भेजें कि क्या उसने कैसे अल्फाज कहे हैं और क्या क्या कहे हैं, तो फिर उसके बाद जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। मैं रमज़ानुल मुबारक में ज़कात नहीं निकालता था, तो मैं अब ज़कात निकाला था, तो अब मैं अब ज़कात निकालना चाहता हूँ और मैं ज़कात अपनी बीवी के ख़ानदान में देना चाहता हूँ। उनकी माली हालत ख़राब है। मुज़फ़्फ़र महाराष्ट्र से। जी बिल्कुल, रमज़ान में अगर आपने नहीं निकाला तो अब भी आप निकाल सकते हैं, और बीवी के ख़ानदान में आप देना चाहते हैं तो बीवी को नहीं दे सकते, बीवी के अलावा ससुर को दे सकते हैं, सास को दे सकते हैं। तो जो भी उसूल व फ़ुरू ना हो, या जिनसे इंसान पैदा हुआ या जो उसके पैदावार हैं, उसूल व फ़ुरू ना हो, इसके अलावा मियाँ बीवी ना हो, इन दोनों के अलावा, तीनों के अलावा और लोगों को जो साहिब निसाब ना हो तो ज़कात आप दे सकते हैं। उसके लिए मेरी वीडियो अलग से बनी हुई है, उसको आप देख लें कि ज़कात किसको दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। मस्जिद के इमाम बजाज फाइनेंस से सामान लेते हैं, क्रिप्टो में पैसा लगाते हैं, ब्लॉकचेन सिस्टम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कई कबीरा गुनाह में मुलव्विस हैं, तो उनके पीछे नमाज होगी और मस्जिद का इमाम कैसा होना चाहिए? मोहम्मद अब्दुल माजिद, करीम नगर, तेलंगाना से। जी, ये आपका जो मसला है करीब के दारुल इफ्ता से रुजू करें। वहाँ के जो उलमा और मुफ्तियान किराम हैं वो ज़्यादा हकीकत हाल से वाकिफ़ होते हैं, और बेहतर है कि आप उनसे रुजू करके आप उनसे फ़तवा ले लें। और मस्जिद का इमाम कैसा होना चाहिए? मस्जिद का इमाम सालिह मुतदय्यन होना चाहिए, कम अज़ कम क़िराअत कुरान की पर कादिर हो, इतनी कुरान की क़िराअत सही कर सकता हो कि जो नमाज के अंदर फ़र्ज़ है, और मुतदय्यन हो, बाशरा हो, किसी बिदात का मुर्तकिब ना हो, और नमाज के अंदर सुन्नतों की पाबंदी करने वाला हो, फ़राइज़ का एहतमाम करने वाला हो। तो ये सारी खसाइस हैं और खसाइल हैं इमाम के। ठीक है, आप करीब से दारुल इफ्ता में रुजू कर लें। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल है, तकरीबन 1 महीने से मेरा कारोबार बिल्कुल बंद है। ऐसी घटनाएं मुझसे सालों पहले भी हुई हैं जो मेरा काम चलते चलते रुक जाता है। बस आप उसके बारे में बता दें, किसी ने कुछ किया है कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम असलम है, मैं ज़िला धौलपुर, तहसील बसेड़ी का हूँ। सिलसिले में सबसे पहले तो आप नमाज़ों की पाबंदी करें, सुन्नतों का एहतमाम करें, और अगर कोई बंदिश वग़ैरह है तो उसके लिए आप अलम नशरह की सूरत और आयतल कुर्सी 41 मरतबा रोज़ाना जब अपने कारोबार के मकाम पर जाएं तो वहाँ पर आप इसको पढ़ लें। अलम नशरह की सूरत 21 मरतबा और आयतल कुर्सी 21 मरतबा, इसको पढ़ें। 40 दिन लगातार इसका विर्द करें। नमाज़ों की क़ज़ा न करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, सुन्नतों का एहतमाम करें, और जब भी दुकान में या कारोबार की जगह में या घर में दाखिल हों, सलाम करके दाखिल हों, और फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी परेशानी दूर कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई तलाक़ के बारे में सोच रहा है कि अगर मेरी शादी के बाद मेरी बीवी ये काम करे तो तलाक़, तो ऐसा करने से तलाक़ हो जाएगा? मोहम्मद आदिल, झारखंड से। आदिल भाई,
सोचने से तलाक़ नहीं होती है जब तक कि उसका तकल्लुम ज़ुबान से न कर लिया हो। अगर कोई सोचता रहा तो सिर्फ़ सोचने से कुछ नहीं होता है। शरीयत में हुक्म उस वक्त नाफिज़ होता है कि जो इंसान अपनी ज़ुबान से अदा करता है, जो उसके आमाल हुआ करते हैं। तो सिर्फ़ सोचने से कुछ नहीं होता, और इस तरह की चीज़ें सोचना भी नहीं चाहिए। हदीस के अंदर आता है अबग़ज़ुल हलाली इलल्लाहि अत-तलाक़, हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा अल्लाह को जो नाराज़ करने वाली चीज़ है वो तलाक़ है। तो इस वजह से अल्लाह को जो चीज़ नाराज़ करने वाली, हम उसके बारे में क्यों सोचें। आप अल्लाह की रहमतों के बारे में, अल्लाह की नेमतों के बारे में, अल्लाह के अताया के बारे में सोचें और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो अपने आप को ऐसी चीज़ में लगाते हैं कि जो चीज़ अल्लाह को नाराज़ करने वाली है, उससे आप बचें। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, अगर ज़रूरत नहीं हो तो मेरा नाम मत लीजिएगा। ठीक है भाई, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। मेरा सवाल है, मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता हूँ 3:51 पर, फ़जर का वक्त हो जाता है तो मैं सुन्नत पढ़ लेता हूँ और 1 घंटे बाद 5 बजे मस्जिद में जमाअत होती है तो मैं मस्जिद में सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ने चला जाता हूँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ? अगर आपने तहज्जुद के वक्त में फ़जर की सुन्नत पढ़ी तो ये दुरुस्त नहीं है। आप अच्छे से देख लें दायमी जनतरी के अंदर कि सुबह सादिक का जो वक्त है वो कब ख़त्म हो रहा है। अगर सुबह सादिक का वक्त जो ख़त्म हो रहा है आप उन्हें उसके बाद सुन्नत पढ़ी है तो फिर दुरुस्त है, पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर पढ़ी है तो फिर से पढ़ना होगा, और उससे पहले तहज्जुद के वक्त में फ़जर की सुन्नत ना पढ़ें, ये दुरुस्त नहीं है। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, हमारी शादी 25/11/2019 12/11/2019 में केस कर दिया। मेरे बुलाने पर भेजने को मना कर दिया। इल्ज़ाम कुरान की आयतें सुनाकर पागल करना और तमाम। पता चला दूसरे के साथ नाजायज़ संबंध थे। काफ़ी टाइम के बाद क्या निकाह टूट गया। लड़की वाले रास्ता बनाना नहीं चाहते हैं। मेरे को लड़की और उसके माँ ने मेरे को आपके घर अपने घर बुलाने की इजाज़त से मुझे और मेरी माँ को मारा। मोहम्मद सिकंदर, फ़िरोज़ाबाद से। नहीं, निकाह नहीं टूटेगा जब तक कि तलाक़ ना वाक़ हो। आप तलाक़ ना दें उस वक्त तक निकाह नहीं टूटेगा। हाँ, नाजायज़ संबंध अगर उसका है तो ये तो अलग हराम है, नाजायज़ है, ये बात अपनी जगह पर है। लेकिन निकाह उस वक्त टूटता है, निकाह से निकलने के लिए तलाक़ का होना ज़रूरी है। जब तक तलाक़ नहीं पाया जाएगा उस वक्त तक निकाह नहीं टूटेगा। अब आप देख लें अपने तरफ से जो ज़िम्मेदार हैं लोग, उनको आप आगे करके लड़की वालों की तरफ से जो ज़िम्मेदार हैं उनसे आप फ़ाइनल बात कर लें और उनको समझा दें। अगर समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है तो फिर आप लोग डिसीज़न ले लें कि आगे क्या करना है। अगर लड़की नहीं रहना चाहती है तो आप उसको तलाक़ देकर आज़ाद कर दें, और अगर वो तौबा करती है और आइंदा से हराम काम न करने का इर्तिकाब करती है तो आप उसको एक मौका फ़राहम कर सकते हैं। मेरा एक रिश्तेदार बहुत करीबी हैं, वो सूद खाते हैं। मेरा उनके यहाँ आना जाना लगा रहता है। मैं न चाहते हुए भी उनके यहाँ का खाना खा लेता हूँ। मेरे को न चाहते हुए जाना पड़ता है, क्या हुक्म है? अब्दुल ख़ान, इंदौर, MP से। बिल्कुल जायज़ नहीं है। जब आपको मालूम है कि वो सूद इस्तेमाल करते हैं और सूदी रुपया उनके यहाँ चलता है तो आप उनके यहाँ बिल्कुल कोई चीज़ ना खाएं। आप जाएं तो आप तौरिया से काम ले लें। जैसे आप कह दें मेरा रोज़ा है, तो रोज़े का माना होता है खाने पीने से रुकना, 1 सेकंड के लिए रुकना। ये लुग़त के एतबार से डिक्शनरी के हिसाब से रोज़ा कहलाता है, और शरीयत की इस्तिलाह में सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जमा से रुकने का नाम रोज़ा है। तो आप रोज़ा बोल करके आप लुग़वी माना मुराद ले लें, जो इसका करीब जो एक लुग़वी माना है वो मुराद ले लें, इस्तिलाही माना मुराद ना लें, चूँकि हराम से बचाना अपने आप को ज़रूरी। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। एक साहब के यहाँ गया, एक साहब लेकर के गए, उनके बारे में वो ख़ुद बताने लगे कि मैं तो जो है बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, उसी से मेरे घर का ख़र्च चलता है और मैं अपने बीवी बच्चों को उसी से खिलाता हूँ। तो फिर उसके बाद नाश्ता उन्होंने बहुत ज़ोरदार लगवाया, तो मैंने कह दिया भाई मेरा तो रोज़ा है। तो कहने लगे कैसा? मैंने कहा भाई रोज़ा है, बस आपको अपने पेट को हराम से बचाना है, तो हराम चीज़ों से अपने पेट को बचाएँ। बहुत सख्त जो है इसके सिलसिले में वाईद आई है, दुआ कबूल नहीं होती है और आमाल रद्द कर दिए जाते हैं। हराम का एक लुक़मा पेट के अंदर चला जाए तो फिर ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचाएं। बहुत सख्त इसके लिए वाईद आई है। जानते हुए बिल्कुल आप न उनके यहाँ आना जाना भी कम रखें, अगर जाना भी पड़ जाए तो बिल्कुल खाने पीने से एहतराज़ करें और अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह मुझे हराम से बचा लीजिए। अल्लाह ही बचाने वाले हैं। जब दिल से सच्ची नियत कर लेंगे, अल्लाह से मांगेंगे भी, अल्लाह से मदद मांगेंगे इंशाअल्लाह, तो ज़रूर अल्लाह ताला बचने का कोई रास्ता निकाल लेंगे।
या अली या रसूल अल्लाह या गौस कहना कैसा है। मोहम्मद जिलानी, गुजरात, सूरत से। मोहम्मद अली जिलानी साहब देखें, पहला मसला तो या रसूल अल्लाह या अली या गौस का है। ये जो कहा जाता है इस सिलसिले में आवाम के अंदर यही बात मशहूर है और यही उनका अक़ीदा भी है कि उनसे मदद तलब की जाती है। या गौस अल मदद, यह अल्फाज भी बाज़ किताबों में लिखे होते हैं। जैसे आजकल पाकिस्तानी पंजसूर आती है तो आप उसमें देखें तो जगह जगह या गौस अल मदद लिखा हुआ है, या अली अल मदद लिखा हुआ है। तो जान लें, सिर्फ़ अल्लाह से इस्तिआनत और मदद मांगी जा सकती है, इसके अलावा किसी से मदद मांगना ये नाजायज़ है, चाहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना हो। ख़ुद सूरह फ़ातिहा के अंदर हम पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ़ आप ही की हम इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। तो एक है इस्तिआनत, एक है वसीला। लोग दोनों के अंदर इख्तिलात कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस्तिआनत का मतलब मदद मांगना, ये सिर्फ़ अल्लाह से मांग सकते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसी वजह से कुरान के अंदर ये उसलूब इख्तियार किया गया। ये भी हो सकता था नअबुदु का व नस्तईनु का, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं, लेकिन नहीं, ग्रामर के हिसाब से इय्याका जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लाया गया। क्या मतलब, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। यानी तेरे अलावा खा अल्लाह के नबी क्यों ना हो, उनसे भी मदद मांगना जायज़ नहीं है। मुफस्सिरीन ने लिखा है साफ़, तो खा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हो या अल्लाह के नबी हों या फिर गौसे आज़म हो या कोई भी हो, उनका एक मकाम अपनी जगह पर है, लेकिन शिर्क की इजाज़त बिल्कुल इस्लाम के अंदर नहीं है। तो बिल्कुल या अली हो या गौस हो या रसूल अल्लाह, ये अगर इस नियत से इंसान कह रहा है कि उनसे मदद मांग रहा है, इस्तिआनत है, तो बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। या रसूल अल्लाह के अंदर बहुत सी नियतें हो सकती हैं। तो अगर किसी ने या रसूल अल्लाह कहा तो या का जो वर्ड है ये निदा के लिए अरबी में यूज़ किया जाता है। निदा का मतलब किसी को बुलाने के लिए, फॉर कॉलिंग अ पर्सन, किसी पर्सन को बुलाने के लिए। अब जाहिर सी बात है किसी को भी इंसान बुलाता है, जैसे बोलता है ए खालिद, ए गुल, तो वो सामने होते हैं, उसी वक्त उनको बुलाता है। तो इसलिए हाजिर और नाजिर का जो अक़ीदा है वो या के अंदर पाया जाता है कि जैसे कोई इंसान किसी को पुकारता है, किसी को आवाज़ देता है और उसमें कहता है या फ़ुलां, तो वो हाजिर व नाजिर होता है। इसी तरीक़े से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर व नाजिर के अक़ीदे के साथ या रसूल अल्लाह कहना ये बिल्कुल नाजायज़ व हराम है। सिर्फ़ अल्लाह हाजिर व नाजिर, अल्लाह की ये सिफ़त है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है और हर चीज़ को अल्लाह देख रहा है। ये सिफ़त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है। हाँ, हदीस में यह आता है कि जो बंदे और अल्लाह के नबी के उम्मती दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों के ज़रिए से वो दुरूद अल्लाह के नबी तक पहुँचाते हैं। लेकिन ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त इस मजलिस में मौजूद हैं, जैसा कि कुछ लोगों का अक़ीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद मजलिस मीलाद में तशरीफ़ लाते हैं, हाजिर रहते हैं और नाजिर हैं, हम लोगों को देखते हैं। तो ये बिल्कुल नाजायज़ अक़ीदा है, शिरकिया अक़ीदा है। इस अक़ीदे से तौबा करना लाजिम है। अल्लाह की सिफ़त है हाजिर व नाजिर, अल्लाह के नबी के अंदर ये सिफ़त साबित करना जायज़ नहीं। इस अक़ीदे के साथ अगर कोई या रसूल अल्लाह कहता है तो भी सरासर नाजायज़। इसी तरीक़े से अगर कोई या रसूल अल्लाह कहता है, उसका यह अक़ीदा नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर हैं, या वो अल्लाह के नबी से मदद नहीं मांग रहा बल्कि या रसूल अल्लाह इसी तरीक़े से फ़र्त महब्बत में और जज्बे शौक़ के अंदर आकर के या रसूल अल्लाह कह दिया, तो इसकी इजाज़त है। चूँकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर मौकूफ़ है। इसी तरीक़े से अशार वग़ैरह के अंदर, नात वग़ैरह में, चूँकि उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत का इज़हार होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़र्ते जज्बात का इज़हार होता है, तो ऐसे मौके पर भी गुंजाइश है। चूँकि वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है इस्तिआनत मकसूद नहीं होती है, बल्कि वहाँ पर एक शायर अपने जज्बात को बयान करता है और उसकी तर्जमानी करता है। रह गया मसला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का कि अगर वही कोई वहाँ पर जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ आराम फरमा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हयात हैं अपनी कब्र के अंदर। ये हयातुन नबी का अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ कोई पहुँच करके सलाम करता है तो आप उसका सलाम सुनते हैं, उसके सलाम का जवाब देते हैं। तो वहाँ पर मौजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास कोई या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह कहता है तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी वहाँ मौजूद हैं, सुन रहे हैं। लेकिन वो कहीं पूरी दुनिया में
कहे या रसूल अल्लाह, और यह अक़ीदा हो कि अल्लाह के नबी ऐसे ही सुन रहे हैं जैसे वहाँ सुनते हैं, तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक ऐसी सिफ़त का साबित करना है जो अल्लाह के लिए ख़ास है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त समीअ है, वो हर चीज़ को सुनने और जानने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त समीअ नहीं है। तो इसलिए ऐसे अल्फाज से एहतराज़ करना चाहिए पब्लिक के अंदर भी कि जो मुहिम हैं शिर्क का ईहाम पैदा करने वाले और एहतिमाल पैदा करने वाले हैं। चूँकि इन अल्फाज को गुडमुड कर दिया गया है और आम तौर पर इनको गलत मानी के अंदर यूज़ किया जाता है, तो इसलिए बेहतर है कि इन अल्फाज से एहतराज़ किया जाए। मुफ्ती साहब ये बताएं, क्या कोई भी इंसान सोने और चांदी का पेन इस्तेमाल कर सकता है? जायज़ है या नाजायज़? तसव्वुर अली शाहजहाँपुर से। देखें, तसव्वुर अली साहब, हदीस में अल्लाह के नबी का इरशाद है, उहिल्लत ज़हबु वल हरीरु लिउनासी उम्मती व हुर्रिमा अला ज़ुकूरिहिम। यानी ये रेशम और सोना ये मेरे उम्मत के औरतों के लिए हलाल किया गया और मर्दों के ऊपर हराम कर दिया गया है। इसलिए मसला ये है कि सिर्फ़ चांदी की, वो भी 4.5 माशा चांदी के अंगूठी की इजाज़त है। 4.5 माशा की अगर कोई चांदी की अंगूठी पहनता है तो उसकी इजाज़त है। इसके अलावा चांदी और सोने का इस्तेमाल करना, ख़्वाह वो कलम इसकी इस्तेमाल करे या कलम का ढक्कन उसका हो चांदी या सोने का, या बर्तन हो या चम्मच हो चांदी या सोने का, तो ऐसी सूरत में इसकी इजाज़त नहीं है, नाजायज़ है, हराम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दे दिया है। तो इसलिए याद रखें, सोना और चांदी ये रेशम या औरतों के लिए बनाए गए हैं। मर्द के लिए सिर्फ़ 4.5 माशा अंगूठी की इजाज़त है। इसके अलावा कलम का इस्तेमाल करना, खा वो कलम पूरी चांदी या सोने की हो या फिर यह कलम का ढक्कन चांदी या सोने का हो, इसकी इजाज़त नहीं है। इससे एहतराज़ करें।